हम कहते हैं भजन करो, तो पहले तो भजन किसका करें, ये तो सामने आता है। अपने से किसी बेटे का भजन करेंगे तो शांतिदायक होगा, शांतिदायक नहीं होगा। किसी दूसरे की चाहना आपको अशांत कर देगी, किसी दूसरे से मिलना भी आपको अशांत करेगा। यदि आप शांत होना चाहते हैं तो सबकी आशाओं को त्याग दीजिए। आशा क्षण निराश रहे सोई सुख के हो। जो सभी प्रकार की आशाओं का त्याग करके निराश हो जाते हैं वह सुख की जगह है। अब उस सुखी की जगह में हम रहना नहीं चाहते, एक पल भी वहां बैठना नहीं चाहते। हम शांत होकर बैठे, कितनी देर बैठे, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की कल्पना हो जाती है, कुछ करने लग जाते हैं, अपने मन से ही कुछ सोचने लग जाते हैं और उसमें हमको सुख महसूस होता है। संत गुरुजनों की इच्छा है कि चीजें ज्यादा नहीं तो कुछ समय के लिए अपने आप में शांत होने की कोशिश करनी चाहिए। प्रयत्न से अप्रयत्न होना चाहिए। हालांकि अप्रयत्न स्वाभाविक है, प्रयत्न के अंदर आपको ताकत लगानी पड़ेगी, कुछ प्रयत्न करना पड़ेगा, कोशिश करनी पड़ेगी, उपाय करना पड़ेगा। अप्रयत्न के अंदर आपको कोई कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। अप्रयत्न होना स्वाभाविक है, सहज है, और प्रयत्न के अंदर बहुत कोशिश करनी पड़ेगी। आप सब्जी लेने नहीं जाएंगे बाजार में तो प्रयत्न करना पड़ेगा, लेने जाना पड़ेगा, पैसा खर्च करना पड़ेगा, और अप्रयत्न के लिए न पैसा खर्च करना पड़ेगा आपको, न सब्जी लेने जाना है, न चलना है। आप कहते हैं तो आलसी हो, वो आलस अच्छा है। जिस आलस के द्वारा आपको आपका सर्वस्व प्राप्त हो जाए, आपका सर्वस्व संसार नहीं है, आपका सर्वस्व आप स्वयं ही है, और उससे हम जीव है जो सदैव प्राप्त है, जिससे हमारा कभी जीव नहीं होता, उससे हम जीव हुए बैठे, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। जिसका वियोग हमसे कभी हो नहीं सकता है, और संसार का कभी सहयोग नहीं हो सकता है। तो जिससे सहयोग नहीं होता हो सकता उसका हम चिंतन करते हैं, और जिसका सदैव सहयोग है उसको हम भूले हुए बैठे हैं। आपका आपसे सहयोग सदैव है, सहयोग नहीं कर सकते उसको, आपको प्राप्त है, प्राप्त ही है आपको, पर उससे हम अपरिचित हैं, परिचित नहीं है। इसलिए हम दुख को घटाना चाहते हैं तो संसार की दौड़ धूप से थोड़ा निकल करके हम अपने आप में शांत हो। जितनी देर आप शांत हो गए, आपको आपका योग विषय मालूम पड़ेगा। आपके अनुभव करेंगे, अनुभव भी संसार का होता है, आपका अनुभव नहीं होता है। तो अनुभव होगा अंतःकरण के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जो भी किया वो संसार की होगी। अंतःकरण के अंदर चित्त बुद्धि मन अहंकार, इनके अंदर इनके जो विषय वो संसार है, और संसार की चाहना संसार शांति का कर रही है, पर हम संसार की प्रति दौड़ते, संसार को चाहते, संसार को करते हैं। संसार की वस्तु आपसे अगर दूर हो जाए उससे हम चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उसकी हमारी चाहना, शरीर की चाहना को हम अपनी चाहना मानते हैं। शरीर की जो इच्छा है, शरीर की जो आवश्यकता है, उसको हम अपनी आवश्यकता मान करके उससे चिंतित होते हैं। पर शरीर की जो आवश्यकता है वो शरीर की प्रारंभ से आपको प्राप्त होती है। शरीर का प्रारब्ध है, उस प्रारब्ध के अनुसार शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, और जो प्राप्त नहीं होता वो अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक इच्छाओं का त्याग कर दे और आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे, तो आप अपने आप क्या जाएंगे, आप अपने घर में सो जाएंगे।
आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पाते, अनावश्यक इच्छाओं की पूर्ति के चक्कर में पड़ते हैं, वो कभी होता नहीं है और हमारी जिंदगी ये मनुष्य जीवन भी व्यर्थ ही चला जाता है। जिस मनुष्य जीवन के अंदर हम अपनी सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं और प्राप्त नहीं हो प्राप्त ही हो प्राप्त तो उससे हम अप्राप्त जैसी स्थिति में जो कि सदैव प्राप्त है, जिसका कभी भी नहीं होता, उस अप्राप्त जैसी स्थिति में हम जीते हैं, यानी मनुष्य जीवन आपको मिलती रहते हैं, उस मनुष्य जीवन का रस नहीं ले पाते और उसका रस आपका आपा ही है। ये कि हम सुख चाहते हैं, सुख भी संसार का ही है, मैं कह देता हूँ सुख आत्मा ही है, सुख भी संसार का है, सुख भी संसार का है। आपके अंदर सुख नहीं है, सुख नहीं है, आप सुख दुख दोनों के जरिया हैं, आप चेतन है, ज्ञान रूप है। पर हमको ये आवश्यकता नहीं महसूस होती, हमको आवश्यकता दुख की आवश्यकता होती। एक समय जब द्रौपदी ने कहा उससे, कृष्ण ने कहा द्रौपदी से, द्रौपदी मैं चल रहा हूँ, क्या मानती हूँ? द्रौपदी ने कहा मुझे दुख चाहिए। कृष्ण जवाब देंगे दुख मेरे से किसी ने नहीं मांगा और तुम मेरे से दुख क्यों मांगती? जब जब मेरे को दुख मिला, जब जब मैं तुम्हारी याद करूँ आप मेरे दुख को निवारण कर देते हैं, इसलिए मुझे दुख चाहिए। जो वो सुख नहीं चाहिए जो मेरे को परतंत्र पराधीन करता हो, मुझे वो दुख पसंद है जो हमको स्वतंत्र पराधीन करता है। तो सत्संग के अंदर हमको जो दुख प्राप्त, तो हमारी प्रिय वस्तुओं का वियोग होता है और संसार हमारा प्रिय है, संसार हमसे वियोग होता है, उसमें हमको दुख महसूस होता है। और वो दुख जो है वो दुख नहीं है, उसको दुख आप मानते हैं, वो आपकी स्वतंत्रता स्वाधीनता का प्रयास है। संसार स्वतंत्रता नहीं है, संसार बंधन है, ये खाना चाहिए। आपका स्वतंत्रता विश्राम करी आप में है, अपने आप में आप विश्राम पाइए, संसार में विश्राम नहीं है। संसार प्रेम सृष्टि है, संसार जो अप्रेम सृष्टि है, विश्राम कभी नहीं है। और जब प्रयत्न करते वहां हम शांत नहीं रह सकते। ये हमको चाहिए सभी प्रकार के प्रश्नों का त्याग करके तो एप्रैक्टली सरल स्वाभाविक लिए जो उसकी जब कोशिश करें, ये शब्द ने उसको एप्रैक्टल महाप्रयत्न कह दिया जाता है। तो एप्रैक्टल जो है स्वाभाविक नहीं हमारा करना पड़ेगा, जो सबसे सरल है वो हमको सबसे ज्यादा कठिन मालूम पड़ता है। ये शब्द ने उसको एप्रैक्टल महाप्रयत्न उस एप्रैक्टल में इसे जितना देर हो सके तो करने की कोशिश करके उससे आपका जीवन कल्याण होगा। बोलिए
वंदनीय गुरुदेव गुरु समान और को दाता गुरु समान और को दाता ताकि करिए सेव तुमको ताकि करिए सेव तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहिब कबीर अभय पददाता साहिब कबीर अभय पददाता पूरण परग समीप तुमको पूरण परग समीप तुमको वंदनीय गुरुदेव वंदनीय गुरुदेव तुमको वंदनीय गुरुदेव साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी बोलिए श्री सरुदेव की जय। सभी